नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अगर आप बच्चे नहीं हैं तो आपको ये खबर सुनकर हंसी आएगी। खबर ये है कि ईरान जंग जीत गया, इजराइल और अमेरिका ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। आपको लगेगा कि क्या ये बात कर रहा हूं मैं, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, पाकिस्तानी चैनलों में ये चल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया बड़े बड़े अक्षरों में यह डिक्लेयर कर रही है कि ईरान ये जंग जीत गया, अमेरिका ने अपनी हार स्वीकार कर ली और इजराइल ने तो कंप्लीट सरेंडर कर दिया। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कुछ चैनलों का, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से उनके बकवास को हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए और एंजॉय कीजिए, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि ईरान की जीत हुई, अमेरिका बुरी तरह हार गया और इजराइल ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। अब वस्तु स्थिति क्या है वो समझिए। हकीकत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने ऐलान कर दिया कि सीज फायर हो गया है इजराइल और ईरान के बीच। और उन्होंने ट्वीट में यह दावा किया कि बस 24 घंटे और 24 घंटे के बाद पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। और फिर उन्होंने क्रेडिट लिया कि अमेरिका ने एक बार फिर से कर दिखाया है। और हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह के दौरे पड़ते हैं, बीच बीच में वो चिल्लाकर उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नोबेल दो, नोबेल दो, नोबेल दो, पीस प्राइज नहीं दिया तो मैं जान दे दूंगा वगैरह, तो उसी बीमारी के चक्कर में आकर उन्होंने शायद ये ट्वीट कर दिया होगा। अब दुनिया भर की मीडिया और भारतीय मीडिया भी चलाने लगी इस खबर को। मीडिया को लगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया है कि सीज फायर हो गया तो हो गया होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति इतने बड़े पद पर बैठकर झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अब जब चारों तरफ ये खबर फैलने लगी तो सबसे पहले ईरान सामने आया और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि कब हुआ सीज फायर, किसने किया। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है और अभी जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है इसमें तो सीज फायर की कोई संभावना ही नहीं है। ईरान की मीडिया ने तो यहां तक किया कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर लगातार टाइप कर रहे थे, उसी वक्त अमेरिका के मिलिट्री बेस पर कतर के अंदर, इराक के अंदर और उसके एक दिन पहले सीरिया के अंदर ईरान मिसाइलें दाग रहा था। तो एक तरफ अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अटैक हो रहे थे और उसी वक्त अमेरिका में बैठकर वहां के राष्ट्रपति सीज फायर टाइप कर रहे थे। यह स्थिति है। ईरान के विदेश मंत्री ने इनकार किया। उसके बाद आए इजराइल के रक्षा मंत्री, वो भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि सीज फायर के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमने तो अपने आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को खुलेआम छूट दी है कि पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करो। तो जब इजराइल सीज फायर के लिए कह नहीं रहा है, ईरान कह ही नहीं रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया है, अब तो मुझे नोबेल प्राइज दे ही दो। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बेवकूफाना हरकत लगातार करते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। 14-15 बार तो यह बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर करा दिया और सिर्फ उस बात के लिए मुझे सिर्फ एक नोबेल प्राइज दे देना चाहिए था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि बोस्निया हर्जेगोविना, कांगो, बहुत दुनिया के कई देशों में मैंने अकेले में शांति स्थापित करवा दी, तो इस हिसाब से मुझे 4-5 दे दो कम से कम नोबेल पीस प्राइज। अब जरा आप सोचिए कि जो व्यक्ति अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति पद पर बैठा हो और वो एक पीस प्राइज के लिए लगभग गुजारिश करने के मूड में आ गया है, बिल्कुल उसी तरह भाव भंगिमा है कि बिल्कुल हाथ जोड़ रहे हैं कि कोई तो नोबेल दे दो, दिन में दे दो या रात में दे दो, कुछ तो दे दो। और दुनिया के बड़े बड़े नेता हंस रहे हैं, अमेरिका का मजाक उड़ रहा है। अमेरिका के बारे में एक और ट्वीट मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है कि इसके पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्हें भूलने की बीमारी थी, वो भूल जाते थे, और अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उन्हें बोलने की बीमारी है। वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, किसे बोलते हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। एक दिन सुबह वो कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और शाम में बम दाग देते हैं ईरान के परमाणु ठिकानों पर। और एक तानाशाह जो है, उसे कह सकते हैं पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, उसको खाने पर बुलाते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि वो बाहर निकलकर ये कह सके कि पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है।
बाद में पाकिस्तान ने भी उससे इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कहा जरूर था ट्रंप से कि चलिए आपका नाम मैं रिकमेंडेशन करता हूं, इतना आप हिगिया रहे हैं, इतनी विनती कर रहे हैं, तो आपका नाम मैं रिकमेंड कर देता हूं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा और बाकी किसी देश ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए नहीं कहा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इस तरह के आदमी को नोबेल पुरस्कार मिल भी जाए, क्योंकि पुरस्कार उनका, देने वाले उनके लोग, वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन पे कब्जा उनका, फिर वो कुछ भी करते रहें, किससे फर्क पड़ता है? बताइए, अगर दुनिया का कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति ये घोषणा कर देता कि सीज फायर हो गया है और बाद में इनकार करता तो उसकी फजीहत होती या नहीं होती? लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कोई भी पागलपन कर सकते हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। एक दिन पहले किसी को दोस्त और अगले ही दिन दुश्मन डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने इस बार एक सनकी, बड़बोला या पागल टाइप के आदमी को राष्ट्रपति बना दिया है? और अमेरिका की छवि से कैसे प्रभावित हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।